लोग मंडे को ऑफिस जाते हैं और मैं घूमने। ये वो ट्रेन है जो मुझे हड़पसर से जोधपुर लेके आई। अब मुझे यहाँ से हॉस्टल जाना है। हॉस्टल यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, 2 किलोमीटर पर। तो बस वहाँ जाने के लिए मुझे स्टेशन की इस तरफ जाना पड़ेगा। तो लोग मंडे को ऑफिस जाते और मैं घूमने। तो हाँ, तो फिलहाल मैं हूँ राजस्थान की एक खूबसूरत सी सिटी जोधपुर में। तो जोधपुर में अभी आया और मैं कल रात को ट्रेन में बैठा था। तो पुणे से जोधपुर आने में मुझे लगभग 20 घंटे लगे और अभी 4-5 बजे उस ट्रेन ने मुझे जोधपुर पहुंचा दिया। अभी हॉस्टल में चेक इन किया है। यहाँ पे डॉर्मेट्री की रूम है, हॉस्टल नाम की। तो 1 नाइट का रेट मुझे मिला लगभग 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने इसलिए लगभग 2 नाइट्स का बुक किया है। तो डॉर्मेट्री में आपको एक डॉर्मेट्री दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप की डॉर्मेट्री, और ये वाली मेरा बेड है। तो अभी बाहर चलते कुछ खाते हैं, बहुत भूख तो बहुत लगी है, और उसके बाद चलते हैं घूमने। ठीक है, तो चलो। तो ये प्रॉपर्टी लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी है, और बहुत से रूम इसके खाली है, और प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी खासी है। ओह माय गॉड, ये है मेहरानगढ़। और ये मेरे हॉस्टल का रूफ, यहाँ से सीधा डायरेक्टली दिखता है। रात को जब यहाँ पे लाइट आ जाएगी, थोड़ा ही रंगी बेरंगी हो जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। वहाँ पे और भी एक फ्लोर है, और लगता है कैफे अभी तो बंद है, लेकिन इसका नज़ारा रात में देखने लायक होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, और थोड़ा सा हरा भरा भी है नीचे से। मुझे क्या लगता था कि जब भी राजस्थान जाऊँगा तो सिर्फ रेत और ऊँट दिखेंगे। मैंने एक बात गौर की कि यहाँ के जो घर है ना, वो सारे के सारे घर नीले रंग में पेंट किए। ये देखो, पता नहीं ये किस लिए, लेकिन जो घर है यहाँ के लगभग बहुत से घर नीले पेंट किए। यहाँ घर भी है, तो वहाँ पर भी एक। इसके ऊपर हम कल जाएंगे, कल सुबह 9 या 10 बजे जाएंगे। और ये मेरा हॉस्टल है, जिसका नाम है हॉस्टल, जो मैंने booking.com से बुक किया था। 1 नाइट का रेंट पड़ा मुझे इसका लगभग 500 रुपीज़। तो मैंने 2 दिन के लिए बुक किया है, तो 2 दिन का होता है 1000 रुपीज़। तो इतना बुरा भी नहीं है एज ए सोलो ट्रैवलर। जब भी मैं हॉस्टल या होटल में चेक इन करता हूँ, तो अगर आप सोलो हो तो आपको 1000 तो चार्ज करते हैं, और आपको देना ही पड़ता है जब कोई रास्ता ना हो। लेकिन ये हॉस्टल है, वो हॉस्टल है, और मैं जिस रूम में रहता हूँ वो तो पता है आपको, एक डॉर्मेट्री है। तो हाँ, प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है। और लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं
नीचे से ऊपर आ रहा तभी लाइट चली गई और पूरे रूम में अंधेरा हो गया। तो बस मुझे यही एक बात थोड़ी बुरी लगी। बुरी तो नहीं, कैसे लाइट, मैंने भैया से पूछा भैया लाइट गई, वो बोले नो 5-6 मिनट में आ जाएंगी। तो आ जाएंगे भाई। नज़ारा बहुत ही बड़े है भाई, मैंने हॉस्टल ऐसा चूज किया था, बोलो मत। ये देखो क्या है भाई, ये कितना अच्छा लग रहा है। और एक बड़ी बात, पूरे हॉस्टल में सिर्फ 2 या 3 लड़कों ने ही चेक इन किया है। बाकी का पूरा हॉस्टल जो है वो खाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई, मैंने जब रिसेप्शन पे गया तो और ऊपर रिसेप्शन से मैं मेरे रूम पर तक जो आया, तब पूरे जो रूम थे वो डॉर्मेट्री थे, उसमें लॉक लगा था। और 2-3 रूम थे वो फैमिली रूम थे, और बहुत से जो रूम थे वो लगभग लॉक रहे थे। तो मुझे भूख तो बहुत लगी है, थोड़ी देर इस पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे लग कोई भी नहीं है, एक बार ऊपर जाकर भी देखते भाई कैसा लगता है। और यहाँ बैठते थोड़ी देर बाद ऊपर जाकर देखते कैसा लगता है। 1 मिनट। हाँ। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। और मैं जब राजस्थान में एंटर किया था अबू रोड से यहाँ पाली तक, बहुत से जो खेत थे पूरे पानी में डूबे हुए थे। लगता है 2 दिन या 3 दिन पहले बहुत बारिश हुई। अभी भी बारिश का ही मौसम है, लेकिन अगर ये फोर्ट के ऊपर देखे तो वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फोर्ट के राइट और से फ्रंट में लगता है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, देख रहे हो। वहाँ बारिश और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पे लग रही है। बैठने के लिए अच्छे इन्होंने सीट अरेंजमेंट की है, देखो। ये कुछ नया है या मैंने कुछ, ओके रिलैक्स चेयर आई थिंक। ये जियो का टावर या पता नहीं। तो नीचे चलते और उस चेयर पे थोड़ी देर के लिए बैठते, और फिर थोड़ी देर के बाद खाने के लिए चलते। बहुत भूख लगे, मैंने सुबह से बस 3 या 4 केले खाए और दिन भर में उसी पे हूँ। अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, तो निकलते यहाँ से लंच करने के लिए। इस रोड पे मेरे रूम है, और लगभग 300 या 400 मीटर के बाद एक क्लॉक टावर आता है। और वहाँ पे एक बाज़ार भी है बहुत बड़ी। भाई ये दूर से देखने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे 2 या 3 फ्लोर है जहाँ तक हम जा सकते हैं। और उसके बाद तो हो जाता है ख़त्म। अगर आपको एक क्लॉक टावर अगर ऊपर जाना है, तो अगर आप इंडिया से हो तो आपको 25 रुपीज़, और आप फॉरेनर्स हो तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ऊपर जाकर उसके नज़ारे देख सकते हो। लेकिन यहाँ से एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है इस किले का भी, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो मैंने गूगल मैप पे ऐसे ही सर्च किया कि टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर मी। तो मेरे नियर क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है देखने के लिए, तो गूगल ने मुझे क्या रिजल्ट दिया पता है? लुक एट दिस गाइस, दिस तालाब इज नोन एज गुलाब सागर तालाब। एंड यहाँ के फव्वारे थोड़े ज़्यादा ही ऊंचे है गाइस। और रहा किला।
हमारे थोड़े, अरे ये क्या, वहाँ लोग जा रहे हैं, देख रहे हो? हम भी वहाँ चलते हैं, देखते कैसे है। क्या इसके लिए भी टिकट है? देखना पड़ेगा। नहीं लगता है, आई थिंक ये इसके लिए टिकट नहीं है। ये कॉस्ट फ्री है गाइस, लुक एट दिस व्यू। बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे दो तीन फाउंटेन है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा फाउंटेन है। वहाँ पे वो तीन फाउंटेन, यहाँ पे एक फाउंटेन। यहाँ पे रोड है जाने के लिए। पानी थोड़ा सा गंदा है और थोड़ा हरा भी हो चुका है, लेकिन कोई ना भाई, इस नज़ारे के साथ वी कैन एक्सेप्ट दिस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द टूरिस्ट इज दैट यहाँ पेशाब करना मना है गाइस, लिटरली मना है। ये जोधपुर की जो गली है मुझे लिटरली मथुरा की याद दिलाती है। फर्क बस इतना है कि मथुरा में बंदर थे और यहाँ कबूतर, बहुत सारे कबूतर। इस गली से उड़ते हैं, उस गली से उड़ते हैं, बस बहुत सारे कबूतर ही कबूतर। बाकी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और आई थिंक मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे गूगल मैप यूज़ करके मेरे हॉस्टल तक पहुँचना होगा। इट्स लिटरली इरिटेटिंग मी। मैंने अभी जाते जाते एक बात ऑब्जर्व की कि यहाँ पे ना कुछ तो लिखा हुआ है कि माइला बाग का झालरा द जोधपुर लेक। और हाँ, मैंने जो अभी बोला था कि वो कुआं हो सकता है, अभी यहाँ पे एक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से नीचे तालाब तक जा सकते हो। और वहाँ पे कुछ महल जैसे स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे भी कुछ तो है। अगर पानी थोड़ा ऊपर आए तो हम उस स्टेयर तक नीचे गया था, उस स्टेयर तक और नीचे गया था। अंदर भी बहुत सारे स्टेयर है, तो वहाँ वहाँ जाकर जो यहाँ के राजा थे या उनके कुछ सिपाही थे, वो नहाने के लिए या कुछ उधर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। नाइस वन, विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल। आई लिटरली नो बिकॉज ऑफ I most of this time when I am child, I watching History TV 18। चलो 40 रुपए का ग्लास पाइनएप्पल का, वो भी हाफ, बड़ा महंगा है भाई। तो बहुत देर चलने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला। रेस्टोरेंट में एक छोटा सा होटल है और उसमें भी इतने का पे मेनूज़ नहीं है, बस थोड़ा डोसा, पाव भाजी, चाइनीज़ या मैगी टाइप कुछ मिलता है। तो मैंने नॉर्थ इंडियन में आके साउथ इंडियन डिश ऑर्डर किए। क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी पता नहीं, लेकिन अब आए तो मसाला डोसा खाकर ही चलते। यहाँ पे मसाला डोसा का प्राइस है 75 रुपीज़ विदाउट बटर। तो देखते कैसा रहता है। ये हमारा मसाला डोसा।
तो खाना खाने के बाद मैं सीधा आ गया था अपने रूम पे, बेड बना लिया है और सीधा अब नींद की तैयारी। आज बहुत थके 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 हुए हैं। कल सुबह जल्दी उठकर जल्दी जाएंगे। आई थिंक वो 9 बजे खुलता है, तो 9 बजे या 9 से 10 के बीच में हम चलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। तो ये मेरा हॉस्टल, जब कल मैं आया था तो यहाँ पे चेक इन किया था, और ये रिसेप्शन एरिया। कल आया था तो अब भी कोई नहीं था, अब आया तो कोई, अब भी कोई नहीं है। कोई ना, आप चलते और नाश्ता करने। हॉस्टल प्रॉपर्टी 3 मंजिला इमारत, और अंदर से बहुत ही अच्छे खासी खूबसूरत से भी है। तो 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा भाई नाश्ता करने के लिए खाली, क्योंकि मेरे पीछे रोड जाता है मेहरानगढ़ की तरफ, सिर्फ वहाँ से सिर्फ 500 मीटर पे। लेकिन वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो रेस्टोरेंट इस मेरे जो हॉस्टल है उसके अपोजिट साइड पे, लेकिन वो उसके लिए भी मुझे 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके वो रेस्टोरेंट आएगा। और यहाँ पे एक क्लॉक टावर है जो मैंने आपको दिखाया था, वो मेरे हॉस्टल के लोकेशन से बस एक 500 मीटर तो होगा ही। तो कल जिस होटल में आया था, उसी होटल में मैंने आलू पराठा ऑर्डर किया है, लगभग 50 रुपये का आलू पराठा। देखिए आज कैसा लगता है। कल का तो मसाला डोसा अच्छा था, आलू पराठा ट्राई किया। तो ये आलू पराठा हमारा आ चुका है, उसके साथ ये आम का अचार। तो देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट, और उसके बाद हम चलते हैं रूम की तरफ। भाई आलू पराठा तो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। फिर दोपहर के लिए क्या खाए, तो मैंने ना 2 कचौड़ी पैक कर दी, दोपहर का भी इंतज़ाम हो गया। तो अभी हॉस्टल की तरफ चलते और फिर तो रेडी हो चुके हैं हमारे एक नए एडवेंचर के लिए। तो चलो भाई, काम हो गया, नया शर्ट पैंट पहन ले, अब चलते घूमने। वेट वेट वेट, इससे पहले एसी बंद करते हैं और फिर चलते। हो गया, स्विच ऑफ द लाइट्स, क्लोज द डोर्स एंड लेट्स गो। तो अपने हॉस्टल से निकल चुके और मैंने लगाए रास्ता गूगल मैप पर, जो जाएगा मेहरान फोर्ट की तरफ। लगभग 13 मिनट का रोड है, और आई थिंक रोड क्लोज हो गया। ओके, यहाँ से रोड है, ये गलिया आई think hot, I think. आई थिंक गलत रास्ते पे आ गए भाई।
थिंक यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत भूल भुलैया सी रोड है। मैं इस रोड से आया था, अभी इस रोड से जाना पड़ेगा। हाँ ये सही रोड है, ये आगे। लगभग 600 मीटर की वॉक है और उसके बाद फोर्ट का एंट्रेंस गेट आता है। चढ़ाई, वो देख रहा है वही किला है और वहाँ जाने के लिए बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, ये हालत ख़राब ना हो जाए ऊपर चलते चलते। चलो कोई ना, जाना तो पड़ेगा। ये बहुत बड़ा स्लोप है, उधर से यहाँ तक लगभग 45-60 डिग्री का स्लोप है। अरे बाप रे, चढ़ भी नहीं पा रहा मैं तो। यहाँ भी बड़ा स्लोप है। आई थिंक ये कच्चा रास्ता है तो ही फोर्ट की तरफ जाता होगा। गूगल मैप तो ये दिखा रहा है, देखते हैं अगर गलत हुआ तो बहुत सारी सीढ़ियाँ फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं और यहाँ से सिटी कितनी खूबसूरत दिख रही है। देखो सिटी का लगभग बहुत बड़ा एरिया यहाँ से कवर हो और हमें अभी भी आधे से ज़्यादा रास्ता पार करना है। इस रास्ते पे मैं अकेला ही हूँ, पता नहीं पर सही में यही रास्ता है। एक बंदे से पूछा, वो बोला यही रास्ता है और यही रास्ता किले तक जाता है। उफ, ही इज राइट। भाई उस तरफ एक सिक्योरिटी चेक है और उस सिक्योरिटी चेक वाले ने, मैंने इससे पहले कचौरियाँ लाई थी खाने के लिए, मतलब वो इधर नहीं खाने वाला था, वो नीचे जाके खाने वाला था, लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने वो निकाल दी और इस कैमरे के साथ एक स्टिक थी वो भी उन्होंने वहाँ निकाल दी। कह रहे कि जाते टाइम वो लेके जाना, वहाँ उस पर में मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख के आया। मोबाइल अलाउड है, कैमरा भी अलाउड है, लेकिन पता नहीं उनको स्टिक से क्या प्रॉब्लम है। और लगभग 600 मीटर ऊपर चढ़ने पे ही मेरी हालत ख़राब हो गई। ये किले का एंट्रेंस, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और अभी मुझे टिकट निकालना है ऊपर, ये पूरा किला देखना है, तो देखते आगे कैसा होता है। तो मैंने 200 रुपये लेके एक पर्ची खरीदे जहाँ के टूरिस्ट चार्जेस है। ये पर्ची कुछ इस तरह की दिखती है और यहाँ पे फॉर द इंडियन सिटीजन 200 रुपीज़ चार्जेस है पर पर्सन। यहाँ पे एक टिकट काउंटर है और ये इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए, तो ये हमारा कोई काम नहीं है। किला बहुत ही बड़ा है, अगर वो आप सीधा ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिफ्ट भी है और उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने अभी तो निकाला नहीं, एक्स्ट्रा 50 रुपये चार्ज देके और लिफ्ट का जो कूपन है वो निकाल लेते हो, सीधा
लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे चलते हैं। तो लिफ्ट के लिए कुछ एक नई पर्ची है 50 रुपये की। यहाँ पे एलिवेटर लिखा है, देखते हैं लिफ्ट है या एलिवेटर जो हमें ऊपर लेके जाता है। किला तो बहुत बड़ा है, लिफ्ट से काम कर चढ़ाना पड़ेगा। मैं जिस रास्ते से आया था आई थिंक वो गलत रास्ता था। रास्ता वो नीचे से जो लोग सीधा गाड़ी ऊपर तक आ जाती है, मैं गलत रास्ते से आ गया भाई। हाँ भाई, ये लिफ्ट है और जो हमें ऊपर लेके जाएगी। बटन प्रेस करते भाई, नीचे आ जाओ, हमें भी ऊपर जाना है ना। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, महारांगड़ म्यूजियम शॉप, और कुछ राजपूतों का इमेजेस है। वहाँ पे राज जोधा और मेहरान मेहरान टेरेस, ऐसा भी कुछ देखने के लिए है यहाँ पे। अरे भाई चलो, मुझे ऊपर जाना है। एक 120 फीट हाइट है, हम लोग जा रहे हैं 12 माल। ऑटो कहाँ से पड़ी? तो घंटे का उतारा कौन? माँ आते जाओ तो ना, आते कौन है? नहीं आएगा तो हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हर किले पे होता है, ये तोहफे और ये बेहतरीन से नज़ारे। यहाँ से सिटी का पूरा व्यू दिखता है। ये इतना हाइट पे है तो सिटी का। और एक बड़ी चीज़, जोधपुर फेमस है अपने ब्लू घरों के लिए। तो बहुत से पुराने ज़माने के जो वॉर के लिए यूज़ करने वाले, तो ये जो हथियार है वहाँ उन लोगों ने यहाँ इस तो वो हथियार इन्होंने यहाँ पे अच्छे खासे रखे हैं। हाइट बहुत ही छोटी है, पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। अंदर कुछ बज रहा है, देखते हैं अंदर क्या है। कुछ तो साउंड आ रहा है। अगर आप थक चुके तो रेस्टिंग एरिया भी है यहाँ पे, और सामने से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखेगा पूरे सिटी का। देखते हैं, हम यहाँ से तो आए थे इसी रोड से। ये देख रहे हो, ये रोड से हम आए थे, ये वाले जो कि वॉकिंग रोड है। और भाई मुझे लगा था सिटी बहुत ही छोटी है, लेकिन सिटी ये बहुत ही बड़ी है। देखो कहाँ तक फैली हुई है। और ये तालाब जो कल फाउंटेन्स चल रहे थे ना, वो वाला फवारा। यहाँ पे भी अच्छा व्यू है। ये पूरा न्यू शहर है, आपको बताइए सामने जो वो बहुत ही बड़ा ये किला है। लगता है 2-3 घंटे तो आराम से जाएंगे इसे घूमने के लिए। और कुछ पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत से लग रहे, और यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। हरी घास जो एनीवेयर मिल जाती है कहीं भी, घास। ये रोड अंदर कुछ लोग कुछ तो कर रहे, देखते हैं क्या चल रहा है। उससे पहले इंस्टाग्राम पे डालने के लिए कुछ फ़ोटो तो क्लिक करते मेरे भाई। पहले कुछ फ़ोटो क्लिक करते और फिर अंदर चलते हैं।